मैंने पूछा था इनसे कि साइम अयूब की जगह कोई और प्लेयर होता और उसके बैटिंग में अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होती तो आया वो चांस, उनको भी इतने चांसेस मिलते या नहीं? कोई भी आप लोगों में से, तीनों में से कोई भी जवाब दे दे। अगर कोई दूसरा होता, साइम की तरह बॉलिंग कर रहा होता तो ज़रूर मिलता चांस। साइम सिर्फ इसलिए सरवाइव कर रहा है कि उसको बॉलिंग करवा रहे हो, बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो आप ये समझते हैं कि ओपनर जो है वो कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इस वक्त कोच की नजर में, कोच की नजर में, आपकी नजर में है ना, हमारी हमारी नजर में बहुत तो है। फिर हाँ, तो उसको नहीं होना चाहिए ना, फिर उसको या नीचे ले आओ, आप बॉलिंग कर रहा है ना वो। तो कोच का माइंडसेट तो पढ़ें पहले, वो कहाँ से हम जो बात करते हैं न्यूजीलैंडर आधा तीतर आधा बटेर पे रिलाई करता है, वो चीज़ सामने आ रही है। अच्छा बासित भाई, मेरा आपसे ठीक है, साइम का रोल क्या है, बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग है उसका तो सबसे जब वो पहले। कर नहीं रहा तो जबरदस्ती आप बॉलिंग करा रहे हैं। अच्छा, मैनेजमेंट को ना बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं उनको समझ नहीं आती, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप तीनों कह रहे हैं ना, तो अगर सेम मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में ले जाए तो ये सक्सेस है 100%। हाँ बिल्कुल, फिर ठीक है मैनेजमेंट 100%। लेकिन उनकी गलतियां तो रहेंगी ना। ठीक है, आपने रिजल्ट अच्छे प्रोवाइड किए, बट ये तो गलतियां हैं ना, ये इसी वजह से तो क्रिकेट आगे नहीं बढ़ती कि हम गलतियां भूल जाते हैं। आइडेंटिफाई करने के बजाय उनको छुपा देते हैं जीत के साथ। आप अच्छी टीमें ऐसा नहीं करती। क्या इंडिया वाली हार भूल जाएगी? मुझे एक बात बताएं, क्या देख रहे हैं? हम आपको इस तरह मिसाल देते हैं, इंडिया के अगेंस्ट आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी, सबने यही कहा ना गलत फैसला है। अगर वो मैच जीत जाता पाकिस्तान तो हर चीज कवर होती ना। बिल्कुल भी नहीं होती, अब नहीं होती ना। तो यही बात हम कह रहे हैं कि साइम से आप अगर जबरदस्ती ओपनिंग करा रहे हैं और बॉलिंग पे रिलाई कर रहे हैं तो गलत है ना। अगर बॉलिंग पे रिलाई करें तो उसको ऑलराउंडर बनाए नंबर 4-5 का। बॉलिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। बस बैटिंग पे बहुत डिस्कशन हो गई है और मैं मजीद इसको ना ड्रैग नहीं करना चाहता। भाई एक जुमला कहूँगा सिर्फ, अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है 11 में तो नंबर 4 पे मत खिलाएं उसको। ये तो सारे काफी टाइम वर्ल्ड कप से पहले कहीं कह रहे हैं। हाँ। अब अच्छा, वो क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दिया तो वो अब अपने प्लान से हटेंगे नहीं। हम लोग बॉलिंग पे आ जाते हैं, बैटिंग पे हम लोगों का बहुत जो है वो डिस्कशन हो चुका है। इसी सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हैसन से सवाल हुआ कि आप इब्रार को नहीं जो है वो खिलाया और बहुत ज़्यादा आप रिलाई करते हैं ऑलराउंडर्स पे। इस पे उन्होंने क्या बोला वो देखते हैं। Look, I think you know, you're calling them all rounders, but Nawaz is one of the best performing spinners in the world in T20 cricket. You know, since Shadab's come back, you know, his figures have been exceptional. Saim Obe's already in the side anyway, and obviously has the ability to bowl the Karen ball. So there are certain times where, you know, and Salman Ali Agha obviously opened the bowling the other day. So, you know, we have 6 spin bowlers. There are times where we don't need that many. And, you know, the fact that Usman Tariq has been able to bowl the tough overs through the middle and the end has been a real advantage for us. So, look, there could well be conditions in this tournament where we might go spin heavy again or even more spin heavy than we already do. And we know that Abrar would be ready if required. जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब टफ ओवर्स कराने की बारी आती है, जब सिचुएशन फंसी हुई हो, 2 सेट बैटर्स खेल रहे हैं या आपको विकेट चाहिए, तो वो टफ ओवर्स तब आप अपने बेस्ट बॉलर्स को लेके आते हैं, जो उनका मतलब था। उसमें है उस्मान तारिक। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बीच में साइम अयूब एट टाइम्स ऑल्सो बॉल्स टफ ओवर्स। तो वो मुझे तो बॉलर ज़्यादा दिख रहा है वो इस साइड में। अच्छा, जब आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर्स हों और स्पिनिंग ऑलराउंडर है ना मोस्टली फ़हीम अशरफ के अलावा, पेसर एक चाहिए और मतलब ये तो डिपेंड करता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब आप कैसे एक पेसर के साथ जा सकते हैं? आप छोड़ दें। अच्छा, मुझे आप एक बताइए, आपने क्या ये जो स्पिनिंग ऑलराउंडर और स्पिनर्स फॉर दैट मैटर, इनकी कोई आपने फौज जमा करनी है? आप एक और प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ क्यों नहीं बाकियों को खिला सकते? बड़ा प्रॉपर वो बन रहा है, बड़ा सिंपल है। क्योंकि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा फ़हीम अशरफ का रोल क्या है। अगर आपने 8वें नंबर पे बैटिंग करानी है और कभी ओकेजनली 1 आध ओवर कराना है तो फिर तो कोई रोल नहीं है, तो आप गो फॉर अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट देन। ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है। इसका इशू जो है ना, डिबेट है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रिलाई करते हैं। देखिए, हम लोग क्रिकेटर्स हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, सही बात है। उसमें ये आता है कि यार मैं अगर मुझे स्पिनर्स अच्छे लगते हैं ना तो मैं उस तरफ टिल्ट होऊंगा। बासित भाई को मीडियम पेसर्स अगर अच्छे लगते हैं तो ये कोशिश करेंगे वो ज़्यादा हो। कामी को जो है वो लगेगा कि मुझे जेन्युइन पेसर्स चाहिए, तो ये उस तरफ जाएगा। जो कोच हैं वो उस तरफ टिल्ट होते हैं।
लेकिन अगर पाकिस्तान टीम ने बड़े मैचेस में, आपके सारे बड़े मैचेस हैं, अगर जीतना है, क्योंकि बैटिंग में क्या होता है कि दो बासित भाई सेट बैटर्स जब बैटिंग कर रहे होते हैं स्पिन के अगेंस्ट वो सेटल हो चुके होते हैं, फिर आपको पेसर आपका चाहिए होता है। That's ठीक the है, point. देखिए टिल्ट होना अलग बात है, ये एक साइड पे गिर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा ना, शाहीन ने सेकंड ओवर किया इंडिया के अगेंस्ट, क्या हुआ, उसे मार पड़ गई। ठीक है, फिर आप आपके पास आप फहीम अशरफ को दे नहीं सकते थे आखिरी ओवर, आप फिर शाहीन के पास गए। तो नसीम शाह आपको लगता है कि आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस? कामी 100% आना चाहिए। और 3 फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को मिला के 2 स्पेशलिस्ट, आपके पास इतने स्पिनर हैं, 6 स्पिनर हैं, तो 2 फास्ट बॉलर आपके पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तीसरा फहीम अशरफ होना चाहिए आपके पास, इब्रार, उस्मान तारिक, और छठा बॉलर आपका साइम अयूब होना चाहिए। अगर देखा जाए तो टू मैनी ऑलराउंडर्स, अगर आपके पास टू मैनी ऑलराउंडर्स हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हैं, तो फिर आपको 15 तारीख को उनके 4-4 ओवर पूरे करवाने चाहिए थे, फिर 1-1 ओवर नहीं करवाना चाहिए था, फिर उनको 5वें नंबर पे भी बैटिंग करने आना चाहिए था, वो उस टाइम 8वें नंबर पे नहीं आना चाहिए था। प्लानिंग ये होती है अगर किसी प्लेयर्स को बनाना हो तो। मेरे ख्याल से ये वैसे आपकी टीम है, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान, फहीम अशरफ, अच्छा नसीम शाह को आपने डाला है और शाहीन अफरीदी को आपने डाला है, उस्मान तारिक और इब्रार अहमद। इस तरह देखा जाए तो आपकी टीम में 4 मेन बॉलर्स हैं जी, ठीक है, ये आपकी टीम है। बासित भाई की टीम दिखाएं। 5वां साइम अयूब वो ऑलराउंडर्स हैं, वो ठीक है। साहिबजादा फरहान ये सेम ही तकरीबन, फखर जमान को आपने जो है वो डाला है, आपने ओपन करवाई है, यहाँ पे आपने बाबर से ओपन कराई है, बाबर से आपने ओपन कराई है। अगर हम बॉलर्स की तरफ आ जाएं तो आपने जो मेन बॉलर्स हैं उसमें सलमान मिर्जा है, उस्मान तारिक है, और बाकी सारे तकरीबन ऑलराउंडर्स ही हैं। ठीक है, आपकी टीम में शाहीन नहीं है, और आपने वही जो माइक हैसन वाली वो थिंकिंग है वो थोड़ी सी मुझे नजर मुझे नजर आ रही है। जी नजीब की टीम दिखाएं। नजीब, आपने साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान। अच्छा, बॉलर की तरफ आए, नसीम शाह, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा। आपने भी 4 बॉलर जो हैं वो डाले हैं आपने। तो बासित भाई एक वाहिद हैं जो माइक हैसन वाली चीज पे हैं, ठीक है, और बाकी जो है ना लेकिन देखें ये तो आप लोग हैं ना। मैं एक अपने स्पेशल गेस्ट को उनका तारुफ करवाऊं हमारे साथ आज कामरान खान साहब हैं। वाह भाई वाह, वेलकम टू द शो कामरान भाई। आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज, अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं दिन भर की अहम तरीन तज्जिए तबसरों के साथ। मैं हूँ कामरान खान। जी हाँ, वाटर पंप चौरंगी का एक नौजवान शाहिद हाशमी साला कोलंबो स्टेडियम में देखा गया है। जी हाँ, यहाँ से पीआई की परवाज में गया और अपने काम के अलावा उसने दुनिया के सारे काम कर लिए। कभी ग्राउंड में नजर नहीं आया, कभी चाट वाले के पास, कभी किसी इंडियन के साथ। जी हाँ भाई आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। आदि भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद मिलते हैं।